थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस का जब भी कनेक्शन बनता है दो उपचय भावों का, तो ये कुछ अलग तरीके का भी रिजल्ट देता है क्या, या ये कोई रूल नहीं? स्पोर्ट्समैन की कुंडली देखते हैं, स्पोर्ट्स के लिए देखते हैं, तो थर्ड और सिक्स का कनेक्शन तो देखना ही होता है, और वो बहुत अच्छा कनेक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है थर्ड और सिक्स का, क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम है, सिक्स हाउस आपके कंपटीशन है, राइट? तो आपके पराक्रम के थ्रू आप कंपटीशन को कैसे विन ओवर करते हैं, तो ये थर्ड और सिक्स का कनेक्शन है। और यहाँ पर भी मेलेफिक अगर ग्रह इन्वॉल्व है तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। सिक्स्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, ये क्या रिजल्ट देता है? अभी दोनों त्रिक भाव हैं, ये विपरीत राजयोग भी फॉर्म करते हैं आपस में। 6-8-12 का एक्सचेंज होता है, 6-8-12 का कनेक्शन है, तो वहाँ पे विपरीत राजयोग होता है। त्रिक भाव का अगर कनेक्शन आता है, छठा हाउस का मालिक अगर एट्थ में या ट्वेल्थ में आ जाए तो ये विपरीत राजयोग बनाता है। ये विपरीत राजयोग क्या होता है? देखिए, छठा घर, जैसे मैंने बोला, छठा घर है ही कंपटीशन का। आठवां घर आपकी हिडन डिजायर्स है, आपके सडननेस है, आपके जीवन में जितनी ऑब्स्टिकल, जितनी भी हिडन चीजें आती हैं, कॉन्स्पिरेसी है, ये सब आठवें घर से आता है, राइट? तो जब ये घर मिल जाते हैं तो ये सारी चीजें आप फेस करते हो, पर ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं, हेल्प करती हैं आपको राइज करने में। तो ऐसे लोग जीवन में राइज तो करते हैं, पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। हमने कुंडली के 12 भावों में से कई सारे भावों को अलग अलग पॉडकास्ट में डिस्कस किया है। 5th हाउस हो गया, 12th हाउस हो गया, 11th हाउस हो गया, 10th हाउस हो गया। आज हमने सोचा कि 6th हाउस, त्रिक भाव का जो एक हाउस होता है 6, जिसको उपचय भाव भी कहते हैं, उपचय भाव में से एक भी है, उसके बारे में भी जाना जाए कि 6th हाउस कब बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, कब वो वीक हो जाता है, उसमें बैठे कौन से ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और जो 6th लॉर्ड होता है वो सभी 12 भावों में क्या रिजल्ट लेकर आता है, कौन से विपरीत राजयोग बनते हैं। और साथ ही अक्सर ऐसा कहा जाता है कि 6th हाउस रोग, ऋण, रिपु, इन तीनों को एसोसिएट किया जाता है। क्या 6th हाउस केवल यहीं तक सीमित है, या ये हमारी लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का कारण भी बनता है? बड़े जो रेनाउंड लोग हैं उनकी कुंडली में 6th हाउस इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, कौन से ग्रह थे, कौन से योग बन रहे थे? आज हम छठे भाव को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रही हैं वो पहले भी आप सभी से स्पीकिंग ट्री पर जुड़ चुकी हैं, लेकिन आज मैं उनके साथ पहली बार 6th हाउस में डिस्कशन करूंगी। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में मास्टर हैं, मैं बात कर रही हूँ रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर रिद्धि बहल मैम का। रिद्धि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। नमस्कार इला, थैंक यू सो मच। मैम, 6th हाउस जनरली हम त्रिक भाव कह देते हैं, 6, 8, 12 को। तो आज हम छठे भाव को समझेंगे आपके एक्सपीरियंस से, आपकी दृष्टि से। सबसे पहले क्या होता है छठा भाव, किन किन चीज़ों का कारक होता है? देखिए, छठा भाव जनरली जो है हम रोग, ऋण और रिपु तक ही सीमित कर देते हैं कि जी ये 3 चीज़ों के बारे में जो है छठा भाव जो है बात करता है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में तो बात करता ही करता है। उसके अलावा छठा भाव जो है ना, वो बंधन का भाव है। 12वां घर जो है वो मुक्ति का घर है, उसके बिल्कुल सामने छठा भाव है। छठा भाव जो है बंधन का भाव है। छठा भाव जो है, जो मैंने ऋण पिछले जन्म में लिए थे, उन ऋणों से मुक्ति मुझे कैसे मिलेगी, ये जो है ना, ये छठा भाव बताता है। ओके, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। और जो हमारी दिनचर्या, जो हम डेली बेसिस पे काम करते हैं, वो जो है हम छठे भाव से देखते हैं। छठा भाव सर्विस का तो भाव है ही है, सेवा का भाव है, सर्वेंट्स का भी भाव है, उन लोगों का भी जो हमारी सेवा करते हैं, और हम जो सेवा करते हैं उसका भी भाव जो है वो छठा भाव है। रोग का है, बीमारी का है, डेट्स जो हैं, लोन्स, आजकल सारी चीज़ें जो है लोन पे ही होती हैं, तो लोन्स का बहुत का भाव है ये। कंपटीशन, आजकल जो है वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई भी, किसी भी फील्ड में ले लीजिए आप, कंपटीशन के बिना हम सरवाइव कर ही नहीं सकते। मतलब कंपटीशन जो है हमारे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन के रह गया है। तो जो कंपटीशन कहाँ से आता है, हम उस कंपटीशन को कैसे टैकल करेंगे? क्या उस कंपटीशन के आगे हम घुटने टेक देंगे, या कंपटीशन को हम ओवरकम कर लेंगे? ये
छठा भाव आपको बताएगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में छठा भाव जो है वो ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसे हम कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। एब्डोमिनल एरिया जो आता है, जो पेट के नीचे का हिस्सा आता है, वो छठे भाव से देखते हैं। उससे संबंधित कोई भी बीमारी जो है वो हम छठे भाव से देखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना वो छठा भाव बताता है। सिर्फ रोग ऋण रिपु ही नहीं, आपके फादर की रेपुटेशन वो भी छठा भाव बताता है। आपकी मैटरनल फैमिली, आपका ननिहाल, आपके मामा से आपके संबंध, ये भी छठा भाव ही बताता है। ओके, ये तो काफी सारी चीजें हो गई। बिल्कुल। तो छठा हाउस केवल ऐसे त्रिक भाव या रोग ऋण रिपु का नहीं है, यही मैंने कहा। मैम उपचय भी कहते हैं, उपचय भावों में से भी एक है, मैं उसको भी थोड़ा समझना चाहूंगी। उपचय क्यों कहा इसको? देखिए, उपचय इसलिए कहा, उपचय में जो है छठा भाव इसलिए आता है, जैसे मैंने कहा कंपटीशन है। तो अगर आप लाइफ में जब ग्रो करते हैं, जब ग्रोथ होती है, तो कंपटीशन तो उसका हिस्सा होता ही होता है। बिना कंपटीशन के आप ग्रो नहीं कर सकते, चाहे कोई भी स्टेज ऑफ लाइफ हो। और सिर्फ ग्रोथ, सक्सेस पाना ही नहीं, जब सक्सेस आपको मिल गई, उस सक्सेस को रिटेन करना, उसमें भी कंपटीशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो भी तो ग्रोथ है ना भाई। आप एक स्टेज पे पहुंच गए और अगर आप उससे आगे ग्रो नहीं कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ वहीं रुक गई। तो वो जो ग्रोथ को आगे बढ़ाना, वो उसमें जो है उपचय भाव तो सारे ही रोल प्ले करते हैं, पर उसमें छठे भाव का खास करके रोल ज्यादा आ जाता है, क्योंकि कंपटीशन वहां से आता है। ओके, अच्छा मैम, जब हम 12 भावों की बात करते हैं तो हम ऐसे प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में, हालांकि चार्ट देखकर ही आप सारी चीजें बता सकते हैं, लेकिन लग्न का हम बहुत अंदाजा व्यक्ति को देखकर लगा लेते हैं। क्या प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में छठे हाउस की क्या स्थिति है वो इंसान को देखकर, उसकी बीमारियों को देखकर, उसका स्टेटस देख के बताया जा सकता है कि इसका अच्छा 6th हाउस एक्टिवेट हुआ है या 6th हाउस कमजोर है या डोमिनेट है? हाँ, बिल्कुल बताया जा सकता है। बिल्कुल 6th हाउस की स्थिति बहुत कुछ बताती है, जैसे मैंने कहा। और हमने जैसे भी बात करी उपचय की, उपचय किस लिए देखते हैं? ग्रोथ के लिए, राइट, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। वहां पे 6th हाउस आ गया। आपकी दिनचर्या का छठा घर है, तो छठा घर तो बहुत कुछ बताता है, और छठा घर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, राइट। तो जैसे छठे घर का स्वामी कहाँ गया है, छठे घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स इसके ऊपर निर्भर करते हैं। ओके, तो मैम ऐसा भी होता है, जैसे मैंने कई गुरुओं के चार्ट में देखा है कि उनका बृहस्पति छठे हाउस में बैठा है, तो वो डेली रूटीन का काम ही बृहस्पति ज्ञान बांटने का कर रहे हैं, तो वहां से हम अंदाजा लगाएंगे, या छठे हाउस का मालिक कहाँ गया है हम उससे अंदाजा लगाएंगे? हम दोनों चीजें देखेंगे यहाँ पे। सिर्फ घर ही नहीं, छठे घर का स्वामी कहाँ गया, उस छठे घर के स्वामी की स्थिति क्या है, वो फर्दर किस घर से कनेक्शन बना रहा है, उस पर्टिकुलर ग्रह पे, छठे घर के स्वामी पे किन ग्रहों की दृष्टि है। ये सारी चीजें मिलके जो है रिजल्ट देती हैं। चलिए मैम, अब हम छठे घर के स्वामी को ही समझते हैं कि 12 भावों में कहीं भी गया है तो एक एक करके हम समझते हैं कि अगर छठे भाव का स्वामी यानी 6th लॉर्ड अगर आपका लग्न में चला जाए 1st हाउस में, तो फिर क्या रिजल्ट मिलता है, कैसा होता है? देखिए, 6th लॉर्ड अगर लग्न में चला जाता है, पहली चीज तो बीमारी आपके साथ साथ चलती है, है ना, क्योंकि रोग का तो घर है ही है। आपको कॉम्पिटिटिव भी बनाती है। एक चीज तो देखी गई है, छठा घर जब 6th हाउस जब लग्न में चला जाता है तो आपकी ना बेकदरी होती है। आप कितना भी अच्छा कर लें पर आपको उसका क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। आपको हमेशा जो है नीचा दिखाया जाएगा। तो ये जो है ये बहुत क्लासिक कॉम्बिनेशन है। छठा घर जो है, छठे घर का स्वामी अगर लग्न में चला गया है तो आपके मैटरनल जो साइड है, आपके जो ननिहाल पक्ष है, उसका आपसे बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे इस पे निर्भर करता है कि छठे घर के स्वामी की स्थिति क्या है। अगर बेनिफिक है तो आपके मामा का आपको सपोर्ट हमेशा मिलेगा, आपके मामा या ननिहाल पक्ष जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। अगर मेलेफिक है तो ऐसा नहीं होगा, पर अगर मेलेफिक है तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो आपको कॉम्पिटिटिव बना देता है। अच्छा, आप जो है कंपटीशन पे बड़े अच्छे से कंपटीशन में उभर के आ सकते हैं। तो छठे घर का स्वामी जो है लग्न में अगर बैठ जाए तो ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती है। छठे घर का स्वामी अगर लग्न में जब चला जाता है ना इला, तो दुश्मन भी आपके आसपास कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, या जल्दी दुश्मनी का भी ये एक योग है। ये टेंडेंसी हो जाती है। हाँ, टेंडेंसी हो जाती है कि आपसे लोग ना दुश्मनी जरा जल्दी कर लेते हैं। ऑल्सो देखिए, जैसे मैंने कहा, छठा घर जो है वो आपके पिछले जन्म के ऋण पे करने का घर है।
छठा घर सर्विस का है, सेवा का है, सर्वेंट्स का है। तो ये जो है ना, आपको अपने सर्वेंट्स का जो है ना वो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ये एक छोटी सी रेमेडी है कि अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है तो आप अगर अपने सर्वेंट्स को हेल्प करेंगे या सर्वेंट्स की किसी भी फॉर्म में मदद करेंगे तो उससे आपकी हेल्थ बेटर होगी। ओके। क्योंकि छठा घर देखिए सर्विस का भी घर है, छठा घर सर्वेंट्स का भी है, छठा घर हेल्थ का भी है। और पिछले जन्म का डेट क्या है मैम, अगर 6 लॉर्ड लग्न में चला जाए? तो आपके जिन लोगों ने आपकी सेवा करी है इस जन्म में, उनसे आप कोई कर्जा लेके आए हैं, तो इस जन्म में आपको उनको रीपे करना है। रीपे कैसे करना है? उनका ध्यान रख के, उनकी सेवा करके। ओके, राइट। 6 लॉर्ड इन सेकंड हाउस। छठा घर जब सेकंड हाउस में जाता है, सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस आपका कुटुंब है, आपका परिवार है। इसका मतलब आपके जो ऋण है पिछले जन्म के वो आपके परिवार के प्रति हैं। सेकंड हाउस आपका सेल्फ अर्न्ड इनकम है, जो पैसा आप कमा रहे हैं। तो आपकी ये ड्यूटी बन जाती है कि आप अपने परिवार के लिए पैसा कमाएं। इससे जो है आप उनका जो है ऋण जो है वो चुका रहे हैं। सेकेंड लॉर्ड का जब 6 से कनेक्शन बन जाता है तो हमने देखा है कि ऐसे लोगों की झगड़ालू टेंडेंसी हो जाती है, वो झगड़ा बहुत करते हैं। झगड़ा कैसे करते हैं? क्योंकि सेकेंड हाउस जो है वो वाणी का भी घर है, तो वो जब बोलेंगे ना तो झगड़ा होगा या वो इस तरह से बोलेंगे कि सामने वाले को लगेगा कि ये झगड़ा कर रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, उनका बोलने का तरीका ऐसा होता है कि लगता है कि अरे आप चिल्ला क्यों रहे हो? बोला नहीं, मैं तो नॉर्मल ऐसे ही बोलता हूँ। पर वो 2 और 6 का जब कनेक्शन बन जाता है, खासकर यहाँ पे अगर मेलेफिक ग्रह आ गए, मान लीजिए मंगल आ गया, सूर्य आ गया, तो आप इस इतनी अथॉरिटी से बोलेंगे, ऐसे कमांडिंग उसमें बोलेंगे कि सामने वाले को लगेगा अरे ये तो जब भी बोलता है झगड़ा करता है। तो वो जो है 2 और 6 का जब कनेक्शन आ जाता है तो हमें ये ऐसी स्थिति देखनी पड़ती है। तो इस केस में देखिए आपको जो है ये आप अगेन ये रेमेडी भी बन जाती है कि आपको ये कोशिश करनी है कि अपने परिवार का ध्यान आपने ही रखना है और अपने कमाए हुए पैसे से ही रखना है। ये नहीं सोचिए या ये उम्मीद मत करिए कि कोई और मेरे परिवार के लिए करेगा या कोई और परिवार का सदस्य है जो ये जिम्मेदारी ले। ठीक है, अगर वो करते हैं करें, पर आपकी ये प्राइम ड्यूटी बन जाती है कि आप जो है अपने परिवार का ध्यान स्वयं अपने कमाए हुए पैसे से ही रखें। ओके, या और मैम जब 3rd हाउस में चला जाए 6 लॉर्ड जब 3rd में चला गया, 3rd हाउस किसका है? 3rd हाउस है आपके सिबलिंग्स का, 3rd हाउस है आपके पराक्रम का। तो ऐसे केस में जो है लोगों को पराक्रम, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। आपके सिबलिंग्स से जो है 6th और 3rd में देखा गया है कि कई बार सिबलिंग्स के साथ डिस्प्यूट हो जाता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बनाता है ये कि जब भी आप ट्रैवल करते हैं ना ऐसे लोग, तो कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई अड़चन जरूर आती है कि जी ट्रेन लेट हो गई, वीज़ा नहीं मिला या टिकट कैंसिल हो गया। ऐसा आप देखेंगे, ऐसा इन लोगों के साथ ज़रूर होता है। 3rd हाउस जो है पेपर वर्क भी है, तो पेपर वर्क संबंधी कोई दिक्कत आ सकती है। ये भी देखा गया, जैसे ट्रैवल का मैंने आपको बताया कि ऐसे लोग जो होते हैं जब ट्रैवल करके कहीं जाते हैं तो वहाँ उनका किसी से झगड़ा हो गया कि भैया आप स्टेशन पे हैं, आपका टीटी से झगड़ा हो गया। तो कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी जब भी हम ट्रैवल करते हैं कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। तो आप देखिएगा उनकी कुंडली में 3rd का और 6 का कनेक्शन बनता है। ओके, राइट। ऐसे लोग जो हैं, इनके सिबलिंग्स जो हैं वो अक्सर बाहर जाते हैं, मतलब घर से जो है दूर रहते हैं। और अगर वो दूर रहते हैं तो इनके रिलेशन उनसे बेटर रहते हैं। अगर सिबलिंग्स साथ में रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कुछ अच्छा भी करता है 6 लॉर्ड कहीं जाके? देखिए मैं बहुत देर से सुन रही थी। मैं सोच रही हूँ ये 6 लॉर्ड बेचारा कहीं कुछ कर नहीं पा रहा है। नहीं देखिए ऐसी बात नहीं, जैसे मैंने कहा कि 6th हाउस जो है क्योंकि आपके दिनचर्या का घर है और 6th हाउस का देखिए मेन काम क्या है, ये समझने की कोशिश करिए कि उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक उसका ये है कि जो ऋण है पिछले जन्म में वो आपको इस जन्म में रीपे करने हैं। अगर आपने इस जन्म में नहीं रीपे किए तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। सो इसलिए बेटर है कि वो आप अभी करें, इसी जन्म में करें। और देखिए ज्योतिष का उद्देश्य भी यही है कि जो हमारी कुंडली है उसको हम समझें और जो भी हमारे ऋण हैं वो हम चुकाएं, और भी जो हमारी जो हम पीछे से लेके आ रहे हैं पिछले जन्म से उसको इस जन्म में क्लियर करें। राइट, जिससे हम उसको आगे फॉरवर्ड ना कर सकें। 6th हाउस जो है ना वो लीनिएज भी बताता है। अच्छा, तो आप देखिएगा जो जैसे हमने पहले बात की लग्न का छठे घर से कनेक्शन, जो ये कनेक्शन होता है ऐसे लोग जो है ना अपनी लीनिएज की भी बहुत बात करते हैं। राइट, कि हमारे यहाँ ये, हमारे खानदान में ऐसा होता था। तो हम ये नहीं चाहते कि आप जो है जो
पुराने बंधन हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड करें। ओके ओके जी। अच्छा मैम, जो थर्ड हाउस है ये भी उपचय भाव ही है जी। तो थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस का जब भी कनेक्शन बनता है दो उपचय भावों का, तो ये कुछ अलग तरीके का भी रिजल्ट देता है क्या, या ये कोई रूल नहीं है? नहीं, बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है। देखिए, जैसे खास करके जब हम स्पोर्ट्समैन की कुंडली देखते हैं, स्पोर्ट्स के लिए देखते हैं, तो थर्ड और सिक्स का कनेक्शन तो देखना ही होता है, और वो बहुत अच्छा कनेक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है थर्ड और सिक्स का, क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम है, सिक्स हाउस आपके कंपटीशन है, राइट? तो आपके पराक्रम के थ्रू आप कंपटीशन को कैसे विन ओवर करते हैं, तो ये थर्ड और सिक्स का कनेक्शन है। और यहाँ पर भी मेलेफिक अगर ग्रह इन्वॉल्व है तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है ना। त्रिक भाव का भी तो हिस्सा है ना छठा घर, और ये तो प्रिंसिपल ही है कि त्रिक भाव में जो मेलेफिक ग्रह है वो अच्छा करते हैं। ओके राइट, तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है माइनस माइनस इज मेकिंग अ प्लस प्लस है ना। मैम, अब सिक्स लॉर्ड को हम चौथे हाउस में ले जाते हैं, जिनकी भी कुंडली में सिक्स लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला गया है, वो कैसा रिजल्ट देगा फिर? देखिए, छठा घर जो है वो चौथे से तीसरा है। यस राइट, तो चौथा घर माँ का घर है, तीसरा घर भाई बहनों का है, तो इसीलिए आपके ननिहाल पक्ष को, मतलब माता जी के भाई बहनों के बारे में बताता है। तो अगर छठे का तीसरे से कनेक्शन बन रहा है, अगर वो अच्छा कनेक्शन है, तो जो माता जी के भाई बहन हैं वो हमेशा उनका साथ देंगे, उनके लिए पॉजिटिवली उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर ये कनेक्शन अच्छा नहीं है, खराब कनेक्शन है, मेलेफिक आ जाते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, माता जी के भाई बहनों में आपस में झगड़े होते हैं, आपके ननिहाल पक्ष में झगड़े होते हैं। ये भी देखा गया है, चौथे घर का स्वामी यदि छठे में है तो माता की हेल्थ, माँ की हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं रहती है, उनको हेल्थ के इश्यूज भी होते हैं। आप प्रॉपर्टी जो है वो लोन लेके ही लेते हैं। अब देखिए, अब आजकल के टाइम पे अगर हम ये लगाएं प्रिंसिपल, तो आजकल सब लोग ही लोन लेते हैं। पहले टाइम पे होता था कि लोन बहुत कम लोग लेते थे, तो हम ये कॉम्बिनेशन को बहुत स्ट्रांगली देखते थे कि अच्छा ये कॉम्बिनेशन है, मतलब आप प्रॉपर्टी लोन लेके लेंगे। पर आजकल के टाइम पे देश काल और पात्र आ जाता है यहाँ पे, बदलते समय के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको लगाएंगे तो आप सभी कोई जो है, कोई भी चीज़, हम गाड़ी भी ले रहे हैं तो हम लोन लेके ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, छठा घर जो है हमारा एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है हमारी दिनचर्या के अंदर में। दूसरा एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है इला इस कॉम्बिनेशन में, कि ऐसे लोग जो है ना वो कोई ना कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी लेते हैं, और उनको जो है ना डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी फलती भी है। अच्छा, हाँ, उनके लिए अच्छा भी होता है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन वाले लोग हैं और वो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो आप देखिए कि आप डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी अगर मिल रही है तो आप वो लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छी होगी। नहीं तो नेचुरली ऐसा मैंने देखा है कि ऐसे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के लिए, कि अच्छा वो सस्ती मिल रही है क्योंकि उसमें कोई डिस्प्यूट है तो हम ले लेते हैं, और फिर जब वो उसको लेते हैं तो वो उसके रिजल्ट्स अच्छे आने लग जाते हैं, वो प्रॉपर्टी उनको फलने लग जाती है, उससे जो है उनको प्रॉफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आपने जो ये बात कही ना, जब सिक्स लॉर्ड एंड फोर्थ की बात चल रही है, तो हमारे शहर में एक पुरानी हवेली टाइप का घर था जी। तो उसके बारे में ना हम सारे बच्चे ऐसे कहानी बनाते थे कि दिस इज वेरी नेगेटिव, यहाँ तो चमगादड़ रहते हैं, इधर तो बड़ी नेगेटिविटी है। पर पूरे टाउन में ही ऐसी अफवाह थी। एक फैमिली थी, बिजनेस फैमिली थी, उन्होंने वो घर खरीदा और उसके बाद उनके दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की, नहीं बोलते हैं कि आप बस तरक्की पे तरक्की ही कर रहे हो, एक शोरूम खोला, दूसरा शोरूम खोला, शिफ्ट हुए, उसके बाद और उनकी ज्यादा तरक्की हो गई जी। तो ये शायद उनका वो कॉम्बिनेशन बिल्कुल होगा, बिल्कुल 100% होगा। आप बिल्कुल कोई जाने को तैयार नहीं है चमगादड़ वाली प्रॉपर्टी में जी, और उन्होंने खरीदते ही चमक गए। बिल्कुल, ये बिल्कुल होगा। तो चौथे घर का कनेक्शन यहाँ पे छठे घर से बिल्कुल बन रहा होगा, तभी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी आते ही उनकी तरक्की जो हो गई। ये कॉम्बिनेशन जो है ना, गाड़ियों में भी आप देखिएगा कि कई लोगों के जिनका ये कॉम्बिनेशन बनता है, उनकी गाड़ी में स्क्रैच जल्दी लग जाता है। अच्छा। या गाड़ी कहीं ठुक गई। कई लोग कहते हैं अरे नई गाड़ी आई थी, देखो पहले भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ। तो वो लोग ऐसा करें, जब नई गाड़ी खरीदे ना तो उसके साइड में कहीं हल्का सा स्क्रैच लगा ही दें, क्योंकि उनके साथ ऐसा हो गया तो वो हो गया, पहले ही घटित कर दिया। तो इसलिए जो है ना, ये कॉम्बिनेशन ही होता है। प्लस सेवा का भाव है, तो आप अपनी मदर की सेवा जितना ज्यादा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये तो सबको करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। पर चौथे और छठे का जिनका कॉम्बिनेशन है उनको तो ज्यादा करनी चाहिए। बिल्कुल जी। पंचम में चला जाए अगर मैम, सिक्स्थ लॉर्ड, पांचवा घर जो है बच्चों का घर है, तो इसका मतलब आपके पिछले जन्म के ऋण हैं बच्चों के प्रति, जो आपको इस जन्म में पूरे करने हैं, जिसे हम ऋणानुबंधन कहते हैं। बच्चों से जो हमारा बंधन होता है वो ऋण का बंधन होता है, हमें उनके ऋण देने होते हैं। तो इस केस में
बहुत ज़रूरी है कि यू शुड हैव अ फैमिली, आपके बच्चे होने चाहिए। आजकल ये बहुत कॉन्सेप्ट हो रहा है, मेरे पास बहुत से यंग कपल आते हैं जो ये कहते हैं कि हम बच्चे चाहते ही नहीं हैं। तो आप जो अपने पेंडिंग कर्मास हैं वो आप इस जन्म में नहीं उसको उतार रहे हैं, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो, और आपको ज़रूरी है कि यू शुड हैव अ फैमिली, जिससे कि आप वो कर्म से आपको मुक्ति मिले। नहीं तो आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा रहे हैं अगले जन्म में। राइट। तो आपकी ये जो है ये पढ़ाई में ब्रेक का भी कॉम्बिनेशन बनता है। कई बार हर्डल्स आ जाते हैं। अच्छा। कि कोई रुकावटें आ रही हैं आपके एजुकेशन को कंप्लीट करने में, या आपने एजुकेशन कंप्लीट तो करी पर बड़ी सारी दिक्कतें आई आपको। तो ये कॉम्बिनेशन भी जो है, अगर 5th का और 6th का आपस में एक दूसरे से कनेक्शन बन रहा है, तो ये भी हमें देखने को मिला है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, 5th हाउस जो है आपके रोमांस का घर है, 6th हाउस जो है आपके एजुकेशन का घर है। ये देखा गया है कि जब बच्चे घर कॉलेज में आते हैं या एक सर्टेन एज में आते हैं तो उनका जो है वो अफेयर स्टार्ट हो गया और वो उसमें इतने इन्वॉल्व हो गए कि उनकी जो है पढ़ाई इम्पैक्ट हो गई। अच्छा। ये बहुत से केसेस सुना हुआ कि अरे जब से इसके साथ इसका रिलेशन स्टार्ट हुआ है, देखो इसने तो पढ़ाई बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दी, पढ़ाई को बिल्कुल ही छोड़ दिया, या बिल्कुल बंटाढार हो गया इसका। तो ये शब्द यूज करते हैं कि ये बताओ किससे इसने दोस्ती कर ली और ये देखो अपनी पढ़ाई जो है खराब कर ली। वहां पे भी 5th और 6th का कॉम्बिनेशन आता है। ओके। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं और उनके कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है, तो आप उनसे ये बोल के रखिए कि भाई देखिए ठीक है, आप फ्रेंडशिप्स करिए पर इतना मत इन्वॉल्व हो जाइए कि उसका आपके एजुकेशन पे इम्पैक्ट हो जाए। दूसरा इलाज, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन जिनका भी है वो ये चीज का भी ध्यान रखें कि जो उनके बच्चे हैं उनको किसी ना किसी फिजिकल स्पोर्ट या फिजिकल एक्टिविटी में जरूर लगाएं। एंड वो अच्छा भी करेंगे उस फिजिकल एक्टिविटी में। 6th लॉर्ड 6th में ही बैठ गए वहां के। अच्छा, ओके। तो देखिए, वैसे तो क्लासिक ये कहता है कि कोई भी ग्रह अगर अपने ही राशि में, अपने ही घर में आके बैठ गया तो वो उस घर को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, उसको स्ट्रेंथ दे रहा है। अब यहाँ पे हम पेंडिंग कर्मा की बात करें क्योंकि छठा घर वही है, तो अब यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि जो छठा लॉर्ड है वो कौन है। अच्छा। अगर सूर्य है और सूर्य ही आके बैठ गए तो मतलब आपके पेंडिंग कर्म आपके पिताजी की तरफ है। चंद्रमा आके बैठ गए तो माता जी की तरफ है। मंगल आके बैठ गए तो भाई बहन की तरफ है। ऐसे आप ये देख सकते हैं कि 6th लॉर्ड कौन है और उस पर्टिकुलर रिलेशन की तरफ आपके पेंडिंग कर्म है। तो केतु आया तो केतु अगर आ गया, केतु मटरनल यानी कि आपके नाना, राहु पटरनल यानी कि आपके दादा। अच्छा। तो अगर राहु केतु आ गए या जैसे मैंने आपको रिलेशन बताए, कोई भी रिलेशन आ गए तो उसके प्रति आपके जो कर्म है, जो पिछले जन्म की जो ऋण है, कार्मिक ऋण है, वो निकलते हैं। तो अब आपको इस जन्म में वो जो ऋण है वो पूरे करने हैं। अब कैसे पूरे करने हैं भाई? छठा घर सेवा का घर है तो आप उनकी सेवा करिए, आप किसी भी तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है उस ऋण को चुका रहे हैं। पर छठा घर जो है ना, वो छठे लॉर्ड के आने से क्या, वो स्ट्रांग हो गया। मेलेफिक के आने से भी छठा घर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वो आपको एक फाइटिंग स्पिरिट दे देता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ लता मंगेशकर जी का। उनके छठे घर में केतु और मंगल हैं, दोनों ही बहुत स्ट्रांग और मेलेफिक हैं। अब जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी 1940s में, उनके जो पिताजी थे उनकी डेथ हो गई थी और वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई परिवार को देखने की। अब उन जमानों में एक लड़की का घर से निकल के कमाना, पैसे कमाना आसान नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज, उस समय में गायकी में जो उनका प्रोफेशन है उसमें नूरजहां जी ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम थी, तो उनके होते हुए अपना नाम एस्टैब्लिश करना वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पर जो मंगल और केतु छठे घर में बैठा है उनके, उसने वो एनर्जी, उसकी जो एनर्जी थी, उसने उनको जो वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दी कि वो जो है अपना नाम बना पाए। और उसी समय नहीं, मतलब उनका नाम तो सालों साल चलता रहा, यहाँ तक कि उन्होंने आगे अपने कॉम्पिटिटर्स को अपने आगे आने ही नहीं दिया क्योंकि उनका छठा घर इतना स्ट्रांग था, कोई कॉम्पिटिशन उनके आगे टिक ही नहीं पाई। सो देखिए किस तरह से जो है छठा घर, आपने मुझसे पूछा कि क्या पॉजिटिव नहीं कुछ देता है, तो देखिए कितना बड़ा पॉजिटिव दिया इनकी लाइफ में। इंदिरा गांधी की हॉरोस्कोप है। इंदिरा गांधी की हॉरोस्कोप में छठे घर में और 11वें घर में एक्सचेंज बन रहा है। ये एक बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज है। क्या इंडिकेट करता है ये? कि कंपटीशन के थ्रू आपका राइज होगा लाइफ में। इमरजेंसी लगी, वो जेल गई, उसके बाद इलेक्शन हुआ, वो फिर से दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गई।
तो ये छठे का 11वें से कनेक्शन जो है, देखिए कहाँ से कहाँ ले जाता है। ग्रेट मैम, ग्रेट। मैम, 6th लॉर्ड जब 7th हाउस में चला जाता है तब क्या रिजल्ट आते हैं? अब 7th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7th हाउस हमारे पार्टनर का है, हमारे स्पाउस का है। एक तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे जो स्पाउस है ना, वो हमारे पिछले जन्म में दुश्मन थे और हमने जो है अब उनको जो है ना, उनके जो डेट्स हैं वो हमें रीपे करने हैं है ना। तो इसलिए जो है हमें हमारे स्पाउस का अच्छा ध्यान रखना है। आपके जो स्पाउस हैं वो डॉक्टर के पास ज़्यादा जाएंगे, उनको हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस हैं। आपके जो स्पाउस हैं वो ट्रैवल ज़्यादा करेंगे। एक और चीज़ मैं बताऊंगी, जो लोग बिजनेस में खास करके और जिनके ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप देखिएगा ऐसे लोग ये फेस करेंगे कि उनको ना उनके क्लाइंट्स मनी बैक देते हैं, कहते हैं कि भाई आप ना हमारा पैसा वापस कर दीजिए, हमें आपकी सर्विसेज पसंद नहीं आई, या किसी भी कारण से वो पैसा वापस मांगते हैं। ओके। या डिस्काउंट्स मांगते हैं। तो ये एक रेमेडी कह लीजिए या टिप कह लीजिए कि ऐसे लोगों को ना अपने क्लाइंट्स को अपनी तरफ से आगे बढ़ के ही कुछ डिस्काउंट दे देना चाहिए। ओके। तो उससे जो है ये मनी बैक की स्थिति या डिस्काउंट की जो स्थिति है ना, वो नहीं होगी। राइट। दूसरा 7वां घर जो है 7th हाउस है, वो आपकी इमेज है। राइट। तो अगर यहाँ पे मेलेफिक का कनेक्शन आ रहा है तो आपकी इमेज कोई बहुत अच्छी नहीं होगी। इट विल मतलब टार्निश योर इमेज तो मैं नहीं कहूंगी, पर हाँ एक पॉजिटिव चीज नहीं है यहाँ पे इमेज के लिए। तो इमेज जो है आपकी, उस पर आपको काम करना पड़ेगा कि लोगों को आपका जो आपके बारे में जो परसेप्शन है वो कोई बहुत पॉजिटिव नहीं होगा। मतलब षष्ठेश अगर आपका कोई मेलेफिक प्लैनेट है जी और वो 7th में चला गया, जी तो फिर इमेज थोड़ी सी आपकी बिल्कुल इमेज आपकी थोड़ी ठीक नहीं रहेगी। बेनिफिक होगा तो वहां इमेज आपकी जो है वो अच्छी होगी। तो मैम यहाँ 2 इंटरप्रिटेशन आते हैं। पहला कि ये एक्सचेंज बता रहा है कि लोग आपके बारे में सही नहीं सोच रहे हैं। क्या ये एक्सचेंज ये भी बता रहा है कि आप वैसे हो भी या नहीं? नहीं, ये बताएगा कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छा। आप कैसे हो, क्या हो, वो लग्न बताएगा। अच्छा। ये सिर्फ आपकी इमेज बता रहा है कि आपकी इमेज कैसी है। कई लोग होते हैं दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं और इसका उल्टा होता है। तो ये चीज जो है ना, ये 7वां घर बताता है। आगे चलते हैं मैम। 6th लॉर्ड इन 8th हाउस, जी, ये क्या रिजल्ट देता है? देखिए 6th लॉर्ड इन 8th हाउस, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अभी दोनों त्रिक भाव हैं, ये विपरीत राजयोग भी फॉर्म करते हैं आपस में। 6-8-12 का एक्सचेंज होता है, 6-8-12 का कनेक्शन है, तो वहां पे विपरीत राजयोग होता है। तो ये जो है ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 8वां घर जो है वो आपके इन लॉज के बारे में बताता है। तो ये एक इंटरप्रिटेशन तो इसका ये है कि आपके इन लॉज में से किसी को कोई क्रॉनिक हेल्थ इशू हो सकता है। राइट। दूसरा ये कि जो आपके इन लॉज हैं उनका सर्कल, सोशल सर्कल बहुत अच्छा होगा, उनके पास वेल्थ होगी, वेल्थ अच्छी होगी। ये कॉम्बिनेशन एक ये भी चीज बताता है कि जो आपके बच्चे होंगे ना, उनके पास फिक्स्ड एसेट ज्यादा होंगे, रादर लिक्विड कैश, मतलब उनके पास प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी, लिक्विड कैश इतना नहीं होगा कंपैरेटिवली। छठा घर क्योंकि एनिमीज का भी है, तो छठे और 8वें का जब कनेक्शन बनता है ना इला, तो आपके जो शत्रु है ना वो अपने आप गायब हो जाते हैं वो जो है वो आपके साथ ज्यादा देर ना आपके सामने टिकते नहीं है। एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि क्योंकि छठा घर डेली रूटीन का भी घर है, दिनचर्या का भी घर है, तो अगर छठे घर का कनेक्शन 8वें से बन रहा है, मान लीजिए शनि इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपको ना डेली रूटीन एक फॉर्म करने में ना दिक्कत आएगी। अच्छा। हाँ, तो ये आप कोशिश करें कि आप पर्पसफुली जो है अपना एक रूटीन बनाने की कोशिश करें, उस पर स्टिक करें। कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल आएंगे कि आप अपना डे प्लान करेंगे, मैं ये ऐसा ऐसा करूंगा, और उसमें कोई ना कोई रुकावट आएगी। तो ये चीज जो है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि छठे और 8वें में आपके डेली दिनचर्या में जो है दिक्कत आती है। और मैम जो आपने अभी बोला कि त्रिक भाव का अगर कनेक्शन आता है, छठा हाउस का मालिक अगर 8th में या 12th में आ जाए तो ये विपरीत राजयोग बनाता है। ये विपरीत राजयोग क्या होता है? देखिए बहुत इजी है, विपरीत ऑपोजिट राजयोग। राइट। राजयोग तो देता है ये आपको लाइफ में राइज तो देता है, पर बहुत ऑब्स्टिकल्स के बाद, बहुत दिक्कतों के बाद। देखिए छठा घर, जैसे मैंने बोला, छठा घर है ही कंपटीशन का। 8वां घर आपकी हिडन डिजायर्स हैं, आपके सडननेस है, आपके जीवन में जितनी ऑब्स्टिकल्स, जितनी भी हिडन चीजें आती हैं, कॉन्स्पिरेसी है, ये सब 8वें घर से आता है। राइट। तो जब ये घर मिल जाते हैं तो ये सारी चीजें आप फेस करते हो,
पर ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं, हेल्प करती हैं आपको राइज करने में। तो ऐसे लोग जीवन में राइज तो करते हैं पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद, कई लोगों को काफी टाइम लग जाता है, जैसे कई लोग की उम्र काफी हो जाती है उसके बाद उनका राजयोग रिजल्ट देता है, तो वो जो है वो विपरीत राजयोग का हिस्सा हो जाता है। पहले मेहनत बहुत कराएगा, बिल्कुल, फिर बाद में रिजल्ट बिल्कुल देगा। बिल्कुल। ओके, चलिए अगले घर पे चलते हैं मैम। सो देखिए, नवम भाव जो है वो गुरु का भाव है, नवम भाव जो है पिता है, राइट। तो यहाँ पे जो है आपके कर्म आप इस तरह से करें कि आप अपने गुरु को रीपे करें, जो उनसे आपने ऋण लिए हुए वो रीपे करें। Okay. तो आप गुरु की सेवा या गुरु को किसी भी तरह से सहयोग देना, आश्रम हुए, गुरु के आश्रम में किसी तरह से कंट्रीब्यूट करना, अपने बच्चों को भी एक गुरु की गाइडेंस में लेके जाना, ये सब जो है 6th और 9th के कनेक्शन में आता है। आपके जो पिताजी होंगे उनका फर्दर अपने भाई बहनों से अच्छे रिलेशन होंगे, पैटर्नल साइड से अच्छे रिलेशन होंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात इला यहाँ पे, जब आप खुद ग्रैंड पेरेंट बनेंगे ना, तब आपकी जो वेल्थ है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। Okay. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है जब 6th का 9th से कनेक्शन बनता है। मैम 9th हाउस तो भाग्य का भी है, क्या भाग्य को भी प्रभावित करता है ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भाग्य को भी प्रभावित करता है। और यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इस की रेमेडी दूंगी यहाँ पे, कि ऐसे लोगों का जिनका ये कनेक्शन बनता है, इनके लिए पिलग्रिमेज यानी कि धार्मिक जगह पे जाना बहुत अच्छा है। धार्मिक जगह पे जाने से इनका भाग्य खुलेगा। ओके, तो ये टिप हो गई। ये एक टिप हो गई, तो इसको जरूर फॉलो करें। पहले देखें कि आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और फिर देखिए, और पिलग्रिमेज करने का आप देखिएगा, आप एक्सपीरियंस करते भी है ये चीज की नहीं, ये बहुत जरूरी है। ठीक ठीक मैम, अगले हाउस पे चलते हैं मैम। 6th लॉर्ड अगर 10th में चला गया, 10वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र है, वो हमारे प्रोफेशन के बारे में। तो अगर छठा घर का कनेक्शन जब 10वें घर से बन रहा है, तो आप जो है ना कॉम्पिटिटिव माहौल में आपका और ज्यादा राइज होगा। ओके, राइट, जितनी कंपटीशन बढ़ेगी आप उसको अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे और आप उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करके आप राइज करेंगे। राइट, तो छठे घर का 10th से जब कनेक्शन होता है तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें देखने को मिलती है। दूसरा, यहाँ पे जो ऋण है ना वो आपको अपने बॉसेस का देना होता है। ओके, और ये भी देखा गया है, क्योंकि छठा घर झगड़े का भी है, तो आपकी ना आपके बॉसेस के साथ हमेशा खटपट रहती है। तो उसकी जो रेमेडी है वो यही है कि आप अपने बॉसेस के आगे सरेंडर कर दीजिए, अपने बॉसेस को खुश रखने की कोशिश करिए, उनको प्लीज करिए। अब उसको कई लोग चमचागिरी भी कह देते हैं पर ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छा उपाय है। अगर आपका छठे से 10th में कनेक्शन है तो इससे जो है आप अपने बॉसेस को ऋण भी दे रहे हैं, आप उनका सपोर्ट भी ले रहे हैं, और वो जो है आपको कॉम्पिटिशन में हेल्प कर रहा है। तो मुझे लगता है चमचागिरी क्यों करनी है, सम्मान सहित अपनी बिल्कुल 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 बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरा जो है ना, आप अपना प्रोफेशन इस तरह का चूज करें जिसमें कि छठे भाव के शेड्स देखने को आए। जैसे कि मान लीजिए आप जो है कुछ मेडिसिन से रिलेटेड करें, आप कुछ लॉ जुडिशरी से रिलेटेड करें। मान लीजिए आप कहें कि जी ऐसा किसी का कॉम्बिनेशन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आप हॉस्पिटल्स मेडिसिन फील्ड से लेके सॉफ्टवेयर डेवलप करें। अच्छा, मतलब वो कहीं ना कहीं हाँ, आप जो भी कर रहे हैं तो जो आपकी इंडस्ट्री है ना वो छठे घर से संबंधित होनी चाहिए। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने करियर में बहुत राइज करेंगे। ओके, ग्रेट मैम। अगले हाउस पे चलते हैं। 11वां घर जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी संस्थाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो छठे घर का जब यहाँ कनेक्शन बन जाता है 11वें से, तो आपका एसोसिएशन जो है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी संस्थाओं से हो जाता है। अब यहाँ पे एनिमी कौन है? यहाँ पे जो है एनिमी है आपकी खुद की डिजायर्स। ओह, कैसे? तो देखिए यहाँ पे जो अगर ये कनेक्शन बनता है ना जिन लोगों का, उनकी डिजायर्स बहुत सारी होती हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। तो यहाँ पे जो है ना अपने डिजायर्स को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। तभी कहा जाता है कि अगर मेलेफिक ग्रह 11वें घर में है तो वो आपके डिजायर्स पे कंट्रोल करते हैं, इसीलिए उसको अच्छा कहा गया है। मेलेफिक इन 11th को इसीलिए अच्छा कहा गया है कि आपकी जो है डिजायर्स जो है वो कंट्रोल में रहेंगी। जब आपकी डिजायर्स कंट्रोल में रहेंगी तो आप और चीजों की तरफ लाइफ में फोकस कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है, आपका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव लाइफ का सिर्फ अपने डिजायर्स को फुलफिल करना ही रह जाता है। राइट, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है। अच्छा देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो है आपकी इच्छाओं का घर है और यहाँ पे बहुत सारी इच्छाएं हो जाती हैं। अब
इसका जो एक उपाय है वो ये है कि थोड़ी प्रैक्टिकल इच्छाएं रखिए, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है और इच्छाएं करना कोई गलत बात भी नहीं है। चौथे घर से 11वां घर जो है वो अष्टम है। तो आपका जो पीस ऑफ माइंड है, क्योंकि चौथा घर जो है वो आपकी इंटरनल पीस है, आपकी शांति, आपका सुकून है। तो क्या होता है यहाँ पे ऐसे करने से आपका जो पीस है, पीस ऑफ माइंड है, वो चला जाता है। ओके। ये भी देखा गया, क्योंकि 11वां घर आपका सोशल सर्कल है, तो ये भी देखा गया कि ऐसे लोग जो है अपने सोशल सर्कल को इम्प्रेस करने के लिए लोन्स लेते हैं। अगर 6 लॉर्ड इन 11th हो गया तो उनको अपना सोशल सर्कल, उनको पॉम्प एंड शो में जाते हैं, इच्छाएं हैं भाई हमारी कि हम उनको दिखाना चाहते हैं हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, भले ही हमारे पास कुछ नहीं, अब उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम लोन लेते हैं। राइट। तो इसीलिए कहा गया कि प्रैक्टिकल इच्छाएं रखें। आपके जो बच्चे होंगे वो अपने स्पाउस पे, अपने पार्टनर पे बहुत ज्यादा खर्चा करेंगे पैसे, ये भी कॉम्बिनेशन बनता है 6 और 11वां। ओके। 6 लॉर्ड अगर 12वें घर में चला जाए, हाँ जी, फिर क्या रिजल्ट देते हैं? देखिए 6 लॉर्ड 12वें घर में जाता है तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा है। हाँ देखिए, हाँ 6, 8, 12 मैंने कहा था, ये आपस में 6, 8, 12 इवन 3 भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो इनका जब आपस में कनेक्शन बनता है ना, तो इसको हम एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे किसका पेंडिंग कर्मा, यहाँ पे आपके ही कर्मों का, आपने जो ऋण है वो आपने हटाना है। आप ही जो पिछले जन्म में अच्छे या बुरे कर्म करके आए हैं, उसका जो ऋण है वो आपने इस जन्म में रीपे करना है। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब इसको क्या करना है, 6ठा घर जो डेली रूटीन का, दिनचर्या का है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने डेली रूटीन में कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है वो जरूर इंप्लीमेंट करनी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना क्या कर सकते हैं, पर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जरूर करिए। किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी ना किसी चैरिटेबल एक्टिविटी से आप जरूर जुड़िए। कुछ ना कुछ चैरिटी, क्योंकि 12वां घर चैरिटी का भी है, कुछ ना कुछ दान पुण्य, कुछ ना कुछ चैरिटी जरूर करें। इससे जो आपके खुद के कार्मिक डेट्स हैं वो जो है वो खत्म होंगे। ये कॉम्बिनेशन ये भी इंडिकेट करता है कि आपके जो मैटरनल फैमिली, आपका जो ननिहाल है वो दूर रहता है आपसे। वो फॉरेन लैंड्स कहा गया, पर फॉरेन लैंड डजंट मीन्स फॉरेन, पर आप जहां रहते हैं उस जगह से आपका जो ननिहाल पक्ष है वो दूर रहता है। जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मैंने कही है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करिए, इससे 2 फायदे और होंगे। एक तो आपकी हेल्थ बेटर होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके कर्म हैं, आप अपने कर्म से अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। दूसरा, जो आपके एनिमीज है ना वो आपके आगे सरेंडर करेंगे अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। हो सकता है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का हिस्सा भी बन जाए, पर वो स्पिरिचुअलिटी का उन पे इतना असर होगा कि वो एनिमिटी जो है ना वो खत्म हो जाएगी। कई केसेस में, हाँ बहुत, तभी तो मैंने आपसे कहा कि 6ठे का 12वें में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कई केसेस में ये भी देखा गया है कि जो एनिमिटी है वो दोस्ती में पलट गई है, पर उसमें जो है वो स्पिरिचुअल एंगल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो करके देखिए आप। बिल्कुल बिल्कुल जी, ग्रेट मैम। 2-3 सवाल हैं मेरे। ये तो हमने हाउसेस को डिस्कस कर लिया जी, मैंने नोट डाउन करके रखे हैं 2-3 सवाल कि 6 लॉर्ड और 6th हाउस में जो प्लैनेट है, दोनों में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? 6 लॉर्ड अगर मेलेफिक है लेकिन 6th हाउस में नहीं है, कहीं और बैठा है, उससे प्रेडिक्शन होगी, या 6th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उससे प्रेडिक्शन होगी? देखिए दोनों ही होंगी। जैसे अभी मैंने आपको लता मंगेशकर जी का एग्जाम्पल दिया, उनके मेलेफिक ग्रह 6th हाउस में बैठे हुए थे, तो 6th हाउस की एनर्जी और स्ट्रांग हो गई। ओके, राइट। तो 6th हाउस का जो कारक तत्व है वो बड़ा स्ट्रांगली निकल के आया। और 6 लॉर्ड अगर 6 लॉर्ड अगर मेलेफिक हो, अब ये इस पर निर्भर करता है कि वो कहाँ बैठा है। मान लीजिए वो 4th हाउस में बैठ गया, तो 4th हाउस क्या, प्रॉपर्टी है, माँ है। 6ठा घर क्या, डिस्प्यूट है, तो वो डिस्प्यूट देगा, माँ से डिस्प्यूट देगा, प्रॉपर्टी से डिस्प्यूट देगा, ननिहाल वालों के कारण डिस्प्यूट होगा। तो ये इसके ऊपर निर्भर करता है। ओके जी, शॉर्ट में समझना चाहूंगी। शुरुआत में आपने काफी बारी बताया है, बट फिर से थोड़ा हाईलाइट करने के लिए कि यूजर के लिए आसान हो। 6th हाउस अगर देखना हो कि स्ट्रॉन्ग मेरा है या नहीं, तो सबसे पहले मैं क्या देखूं? आप ये देखिए कि पहली चीज तो देखिए कि 6th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है कि नहीं बैठा है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा, 6th लॉर्ड कहाँ गया और उसकी स्थिति क्या है। ठीक है। तीसरी चीज, लग्न का रिलेशन 6ठे भाव से क्या बनता है, क्योंकि लग्न आप सेल्फ हैं। ठीक है, राइट। अगर लग्न, इसीलिए कहा जाता है लग्न ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर 6ठा घर ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो 6ठे घर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डोमिनेंट हो जाएंगी। ओके, लड़ाई झगड़ा करना, लोन लेना,
और लग्नेश ही छठे में चला जाए? लग्नेश तो जैसे हमने भी डिस्कस किया था, तो ये सारे कैरेक्टर्स मतलब आप खुद उठ के गए हैं बीमारी के पास, आप खुद उठ के गए हैं लोन लेने के लिए है ना, आप खुद गए हैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए तो ये ऐसे होता है। ओके, ग्रेट ग्रेट मैम। तो अगर छठे हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं जैसे सूर्य, मंगल, शनि जी और राहु को भी हम लेते हैं इसमें, जी, तो आपके लिए बढ़िया छठा हाउस है। बढ़िया छठा हाउस है, बिल्कुल मोटा मोटे तौर पे, बाकी अदर कुंडली की भी चीजें बिल्कुल हमें देखनी बिल्कुल है, बिल्कुल, लेकिन अगर बेनिफिट बैठे हैं तो थोड़ा स्ट्रगल हो जाए। बिल्कुल 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 स्ट्रगल हो जाएगा। देखिए उसमें भी कुछ अच्छी चीजें हैं, जैसे अगर बेनिफिट बैठे हैं तो आपका ननिहाल पक्ष से रिलेशन अच्छे होंगे, आपके मामा जीवन में अच्छा करेंगे, आपकी दिनचर्या, क्योंकि दिनचर्या का भी घर है, आपका दिनचर्या होगा। छठा घर आपके पेट्स भी हैं, क्लासिक में चतुष्पद कहा गया है, चतुष्पद जो है वो छठे घर से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो जिनके 4 पैर होते हैं। तो आपके पेट्स जो हैं वो भी हम छठे घर से देखते हैं। कई लोग होते हैं जिनको पेट्स का बहुत शौक होता है, कई लोग होते हैं जो बहुत सारे उनके हमेशा पेट्स रहते हैं, बहुत सारे पेट्स रखते हैं, या एनिमल्स के लिए बहुत कुछ करते हैं, एनिमल राइट एक्टिविस्ट, वो भी हम छठे घर से देखते हैं। और वो देखिए वो पॉजिटिव चीज है, तो वो छठे घर की पॉजिटिव चीज आ गई। ग्रेट ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज काफ़ी अच्छे से हमने छठे घर को समझाया। मुझे लगता है लोगों के प्रति जो एक जनरली हम सुनते हैं रील्स में या ऐसे मोटे मोटे तौर पर किसी एस्ट्रोलॉजर को सुन लिया कि छठा घर खराब करता है, लेकिन मुझे इतने पूरे ओवरऑल आपके एक्सप्लेनेशन के बाद लग रहा है छठा घर ही तो है जो कंपटीशन देता है। बिना कंपटीशन के कैसे सर्वाइव करोगे? सही बात, कैसे राइज करोगे? और देखिए इलाज सिर्फ कंपटीशन ही नहीं, आपकी दिनचर्या जो आप डेली काम कर रहे हैं वो तो छठे घर से ही आ रहा है। तो छठा घर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि सिर्फ रोग ऋण रिपू ही नहीं है छठे घर की कैरेक्टरिस्टिक्स, छठे घर का बहुत वाइड अरीना है, बहुत सारी चीजें हैं जो छठा घर देता है और जो छठे घर से हम कर सकते हैं। डेफिनेटली, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके छठे हाउस की क्या कंडीशन है, 6th लॉर्ड आपके किस हाउस में बैठे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको लगा कि कहीं ना कहीं हमने जिन 12 भावों को डिस्कस किया, 6th लॉर्ड की स्थिति देखा, वो आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं कि हाँ इलाजी ऐसा हो रहा है या मेरा कैरेक्टर ऐसा ही है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।